स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ। बिहार में एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार की पार्टी शुरू हो गई है। जेडीयू के सभी विधायक नीतीश कुमार से मिलने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार कुछ ही देर में जेडीयू ऑफिस पहुंचेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की ताजपोशी से ऐन पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पहली बार कैमरे के सामने आए। तेजस्वी यादव को सत्ता न मिलने का गम तो है, लेकिन वो खुद को हारा हुआ नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए को कुर्सी मिली है और वो जनता के दिलों में बसे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि महागठबंधन को धन, बल और छल के दम पर हराया गया। जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। जोड़ तोड़ भाग गुना। तो कुछ सवाल है। पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में, रात के अंधेरे में एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकले। चुनाव आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, चुनाव के वोट बक्से कोई इधर से उधर ले जाया जा सकता, नहीं ले जाया। 20 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विजय का एक राज बताया। यह सीक्रेट था साइलेंट वोटर। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने इस साइलेंट वोटर को डिकोड करने की अपनी किस्म से कोशिश की। पहले आप नरेंद्र मोदी की बात सुनिए और उसके बाद तेजस्वी का जवाब। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। साइलेंट वोटर्स, ये साइलेंट वोटर्स है कि इनविजिबल वोटर्स है? और साइलेंट वोटर क्या बोल रहा है? आप लोगों को कौन बोल दिया कि साइलेंट वोटर ने एनडीए को वोट दिया? हम तो जानना चाहते हैं। तब तो साइलेंट वोटर रहा ही नहीं ना। जब प्रधानमंत्री जी साइलेंट वोटर का जिक्र कर रहे हैं, उनके पर तो लोग बड़ा वोकल होते, तब साइलेंट हो गए। और साइलेंट हो गए तो प्रधानमंत्री जी को कान में जाके बोल दिया गया। जब बोल ही दिया तो साइलेंट कहां रह गए? ये साइलेंट वोटर थे ही नहीं। ये साइलेंट वही है जो इनविजिबल वोटर है, जो कि बीजेपी के प्रकोष्ठ है।
चुनाव हारने के बाद पार्टियां अलग अलग किस्म के तर्क देती हैं, कुछ आत्ममंथन की बात करती हैं तो कुछ दोष किसको दिया जाए ये ढूंढती हैं। लगता है तेजस्वी यादव भी किसको बलि का बकरा बनाया जाए वो ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश, तेजस्वी यादव की बात अभी हमने सुनाई दर्शकों को, अब ये बताइए तेजस्वी यादव कहना क्या चाहते हैं? उनकी हार के लिए या उनके मुख्यमंत्री न बन पाने के लिए वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? वो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? आपको सवाल दोहराएंगे सौरभ? मैं अभी हम तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवा रहे थे दर्शकों को। वो अब हार के लिए क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब नतीजे आ रहे थे उसी रात किस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाया गया, रिटर्निंग ऑफिसर जिस तरह से रिकाउंटिंग की बात उठाई उन्होंने, और हमने ये सवाल आज निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके सामने भी रखा था। उन्होंने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार हैं। लेकिन जाहिर है अब आरजेडी अपने जो समर्थक हैं उनके बीच संभवतः एक संदेश देने की कोशिश कर रही है, इस तरह के आरोप लगाकर कि हमारी तो जीत लगभग तय थी, हम इतने करीब आ चुके थे, लेकिन ये सारी बातें हुई और इसका असर भी हुआ है। देखिए आज आरा में ऐसी तस्वीर आई, वहाँ आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया है। तो आरजेडी की कोशिश है कि इसे एक मुद्दा बनाया जाए, लोगों के बीच, अपने समर्थकों के बीच इसे रखा जाए और उन्हें ये बताया जाए कि ये एक बड़ी भूमिका निभाई है इस ईवीएम ने, या फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वहाँ। चलिए खैर, अब इस सबसे कोई फायदा नहीं। नीतीश कुमार इससे अपने समर्थकों को एक संतोष तो दे सकते हैं कहकर कि वो चुनाव हारे नहीं हैं, फैसला उनके पक्ष में है, नतीजे एनडीए के पक्ष में, चाहे सब कुछ भी मतलब हो। अब ये बताइए कि अब नीतीश कुमार कब सामने आ सकते हैं? अभी खबर है कि उनसे मिलने के लिए सारे विधायक आए हैं पटना में। जरा वहां का माहौल दिखाइए, अगर आसपास कोई लोग हों आपके बात कर सकते हो तो जरा बात कीजिए। जी जी, देखिए अभी नीतीश कुमार 4 बजे उन्होंने समय दिया था। ये जेडीयू का दफ्तर है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये जेडीयू का दफ्तर है और उसके गेट पर अब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की खबर आ चुकी है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये गेट है जहाँ पर कर्पूरी सभागार है, जहाँ जेडीयू का दफ्तर है। यहीं पर नीतीश कुमार ने कहा है कि वो विधायकों से मिलेंगे, चूँकि बहुत सारे विधायक उनको लगातार संपर्क कर रहे थे। एक अन्य मार्ग जहाँ वो रहते हैं वहाँ आना चाह रहे थे, कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि जो जेडीयू दफ्तर है वहाँ पर मिला जाए। और यहाँ देखिए तस्वीरें, आप देखिए ये उसी कर्पूरी सभागार के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो कार्यकर्ता हैं, काफ़ी संख्या में विधायक हैं, सब इंतजार कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। काफ़ी देर से ये लोग इंतजार कर रहे थे। अभी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लाइन में जितने लोग ये खड़े हैं ऑफिस के अंदर, नीतीश, ये इनमें क्या विधायक भी हैं, जेडीयू के जीते हुए विधायक? जी हाँ, इनमें कई जेडीयू के जीते हुए विधायक हैं, अलग अलग प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं, कुछ उनके समर्थक हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जीत नहीं सके, वो अपना दर्द लेकर यहाँ पहुँचे। मैंने देखा कई ऐसे विधायक थे जो नहीं जीत सके, वो भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन आज जो दिन रखा गया है, जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम है नीतीश कुमार ने उन विधायकों के लिए रखा है जो यहाँ पर आना चाह रहे थे, उनसे मिलना चाह रहे थे, उनको बधाई देना चाह रहे थे। तो ये सारे लोग हैं और इसमें अलग अलग प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं। अब जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये सब कर्पूरी सभागार का मुख्य द्वार है। यहाँ पर से ही एक बड़ा हॉल है, इसके अंदर यहाँ एक एंट्रेंस है, यहाँ पर गेट है और ये लोग जो खड़े हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग, वो वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जब यहाँ पर आएंगे तो इसी हॉल में वो अंदर जाएंगे और उसके बाद इन विधायकों से बातचीत करेंगे। तो सबों को इंतज़ार इस बात का कि मुख्यमंत्री कब यहाँ पर आते हैं और काफ़ी पहले से ही विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई विधायकों से हमने बात भी की और उन लोगों ने ये बताया भी कि किस तरह से उनकी जो लड़ाई है बहुत कठिन हो गई थी इस बार, क्योंकि एलजेपी का उम्मीदवार जिस तरह से सामने था उसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। ये हर कोई मान रहा है, हर विधायक ये कह रहा है कि एलजेपी ने तो नाक में दम कर दिया था। कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें उतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन अधिकांश ये मान रहे हैं कि एलजेपी की वजह से लड़ाई जो है बहुत कठिन हो गई। और हर विधायक के पास अपना एक अनुभव है और जाहिर है जो खासतौर से जेडीयू के जीते हुए जो विधायक हैं वो एक योद्धा की तरह है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला हो गया इस बार। और जिस तरह से महागठबंधन ने एक बड़ा मुद्दा बनाया रोजगार को, नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी की बात आई, नाराजगी की बात आई, तो हर स्तर पर जेडीयू के विधायकों के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी थी। बीजेपी के मुकाबले हम कहें कि जेडीयू के विधायकों के लिए इस बार जो मुकाबला था वो ज़्यादा कठिन था। लेकिन
मानते हैं ये सारे विधायक भी कि नरेंद्र मोदी की जिस तरह से सभाएं हुई, रैलियां हुई, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आक्रामक रुख दिखाया, जंगल राज का मुद्दा उठाया, फिर नीतीश फैक्टर की भी बात आती है, महिलाओं का जो रुझान आया, इन सारे फैक्टर्स ने आखिरकार किसी तरह से कहे नैया पार लगा दी। और यही कारण है कि अब जब सारे विधायक यहाँ पर जीत कर आए हैं तो वो नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। कई जगह जो भीतरघात की बातें आई, पार्टी के अंदर ही जहाँ समर्थन नहीं मिला, उसका जिक्र भी ये सारे विधायक करेंगे। और कई अभी भी बता रहे थे कि किस तरह से उनके मुश्किलें आई हैं। तो नीतीश कुमार अभी पहली बार चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर आ रहे हैं और उनका कारकेड अब हमें उनकी शुरुआती गाड़ियां दिखने लगी हैं। बस थोड़ी देर में जेडीयू का ये दफ्तर, जहां पर काफ़ी संख्या में बाहर भी कार्यकर्ता जमा हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब जीत के बाद, कामयाबी मिलने के बाद, एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार बाहर आ रहे हैं। तो हर कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी संख्या में यहाँ इसलिए कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। जो विधायक पहुंचे हैं आप ये कह रहे हैं कि एक बार जरा दर्शकों को तस्वीरें बता देते हैं हम क्या दिखा रहे हैं। एक बार नीतीश, ये तस्वीर आप जेडीयू ऑफिस की देख रहे हैं पटना में, जेडीयू का जो हेड ऑफिस है, और वहां पर जो जीते हुए विधायक हैं जेडीयू के, वो तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, सीनियर लीडर्स हैं, और पहली बार नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वहां कभी भी आ सकते हैं और देखना होगा क्या नीतीश कुमार की जो पहली पब्लिक अपीयरेंस होने जा रही है चुनाव जीतने के बाद, वो कुछ कहते भी हैं। मुझे लगता है वहां पहुंच गए हैं, वो ऐसा लगता है नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। नीतीश चंद्र, बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। ये देखिए नीतीश कुमार का काफिला आ चुका है। इस गाड़ी में नीतीश कुमार आगे की तरफ हैं, अभिवादन हाथ जोड़कर कर रहे हैं नीतीश कुमार। और यहाँ से देखिए ये गाड़ी नीतीश कुमार की अब आगे बढ़ी। कर्पूरी सभागार, इसी के सामने जो हॉल है, यहाँ पर नीतीश कुमार, ऊपर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए नीतीश कुमार ये देखिए इस गाड़ी से उतर रहे हैं और इसी कर्पूरी सभागार के हॉल में अब नीतीश कुमार जाएंगे और उसके बाद विधायकों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार गाड़ी से उतरने के बाद अंदर सभा कक्ष में दाखिल होते हुए मास्क पहन रखा है उन्होंने, और यहाँ देखिए अभिवादन कर रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं, और अपने पार्टी नेताओं के साथ अब वो उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे उनका। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग विधायक भी हैं, इसमें काफ़ी संख्या में वो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनका, और उनकी तरफ वो गए हैं उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए। और एक एक करके आप देखिए वहाँ जो लोग खड़े हैं उनके सामने से गुजरते हुए नीतीश कुमार, एक वहाँ पर बैरिकेडिंग बना दी गई थी, जो लोग भी विधायक आए हुए थे गुलदस्ते फूल वगैरह ले करके, उन सबों का इंतज़ार यहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से। और ये उन्हें बताया गया था कि नीतीश कुमार जब आएंगे तो वो उनके पास तक पहुँचेंगे, इसलिए वहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें वहाँ इंतज़ार करने को कहा गया था। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना में जेडीयू दफ्तर से, कर्पूरी सभागार नाम दिया गया है उसे। और इसी दफ्तर में, जो कि पहली बार काफ़ी नया दफ्तर बना है, काफ़ी इसे बड़ा बनाया गया है। पहले काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी लेकिन नए सिरे से इसे तैयार किया गया है। और इसमें इस चुनाव के बाद जब एनडीए को बहुमत मिल चुका है तो नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, विधायकों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब जो परिसर में लोग खड़े थे, उस परिसर में यहाँ भी देखिए अभिवादन करते हुए जो कार्यकर्ता बाहर गेट की तरफ खड़े हैं, अब ये यहाँ से नीतीश कुमार अंदर सभा कक्ष में दाखिल हो रहे हैं। सभा कक्ष की तरफ बढ़ते हुए नीतीश कुमार, और अब इसी हॉल में अंदर नीतीश कुमार जाएंगे और उसमें उन विधायकों को, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनसे वो बातचीत करेंगे, उनकी बधाई स्वीकार करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अभी अगले 2-3 घंटे तक चलेगी। अलग अलग क्षेत्रों से लगभग सारे लोग आ चुके हैं जिनको मिलना है, और जेडीयू दफ्तर के बाहर भी जो है काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, वो जमा हो गए हैं जी। और आप देखेंगे, चलिए अब देखते हैं वो अंदर की तस्वीरें जब नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे होंगे अपनी पार्टी के नए चुनकर आए विधायकों से, वो भी हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। और नीतीश कुमार क्या कुछ कहते भी हैं, क्या आप लोगों से यानी मीडिया से भी मुखातिब होते हैं। वो हर नेता का अपना एक स्टाइल होता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद किस रूप से सामने आते हैं दिखाएंगे आपको। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए, बहुत जल्द लौट रहे हैं।